हेलो दोस्तों, SDA मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी इक्वेशन दिए हुए हैं, समीकरण दिए हुए हैं, हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन है, तो हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में है x + y = 14 है और x - y = 4 है। चलिए शुरू करते हैं। पहले लिख लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 का 1 नंबर x + y = क्या है, 14 है और x - y = 4 है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो पहले हम x को अलग कर लेंगे, किसी भी इक्वेशन से x को अलग कर लेंगे, उसके बाद दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से पहले हम x को अलग कर लेते हैं या y को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन में से अगर हम x अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 4 + y। अब हम इस x के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है x + y = 14। अब हम इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ x बराबर क्या है, 4 + y है। तो इस x की जगह हम रख देंगे 4 + y और प्लस y यहाँ पहले से बराबर कितना है, 14। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 + y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 14। अब 2y बराबर कितना हो जाएगा, 14 - 4, क्योंकि ये 4 उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 और यहाँ से y आ गया कितना हमारा, 5। y बराबर कितना आ गया, 5। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देंगे और x का वैल्यू वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन को लेते हैं, x - y = कितना है, 4 है, 4 सॉरी, x - y = 4। यहाँ हम y का वैल्यू पुट कर देंगे। y का वैल्यू है 5, x - 5 = 4। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 + 4 = 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x = 9 और y = 5। चलिए दोस्तों, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। चलिए इसको भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये है 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिख लेते हैं। s - t बराबर कितना है, 3 और s/3 + t/2 = 6। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से s का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए इस इक्वेशन से s का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर 3 + t हो जाएगा। अब इस s का वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ s का वैल्यू पुट करेंगे 3 + t, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 + t/3, क्योंकि यहाँ 3 है बटे में, प्लस t/2 बराबर 6। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 3 + t प्लस 3 × t बराबर 6। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा 6 + 2t + 3t/6 = 6। अब इस 6 को साइड भेजेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ 2t + 3t 5t, 5t + 6 = 36। अब यहाँ से इस 6 को उस पार भेजेंगे, फिर 5t = हो जाएगा
36 माइनस 6 और एक स्टेप लेंगे 5t इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। यहाँ से t का वैल्यू कितना आ गया, t का वैल्यू आ गया 6, लिख लेंगे t इज इक्वल टू 6। अब एक इक्वेशन में t का वैल्यू पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ से t का वैल्यू पुट कर देंगे, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। इम्प्लाई कर रहा है कि s इज इक्वल टू 6 प्लस 3, तो यहाँ से s इज इक्वल टू आ जाएगा 9। ये दोनों आंसर है, t का वैल्यू 6 है, s का वैल्यू 9 है। चलिए दोस्तों, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। एक नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है। इसमें है क्या, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो चलिए पहले किसी एक इक्वेशन में से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में से x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3y। ये माइनस में है, इधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 प्लस 3y बाय 9। अब इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। ये इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 3y बटे 9 माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ काट देंगे, 3 से कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 3y बटे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3y माइनस 3y बटे 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ से 3y कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 बाई 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 3। ये सिचुएशन इसलिए आया क्योंकि यहाँ जो दो इक्वेशन दिया हुआ है दोनों सिमिलर है, एक ही इक्वेशन है। देखिए इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन प्राप्त होगा। जैसे इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3x की जगह 9x हो जाएगा और यहाँ y की जगह माइनस y की जगह माइनस 3y प्राप्त हो जाएगा और यहाँ 3 की जगह 9 हो जाएगा। और ये इक्वेशन भी वैसा ही है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। मतलब इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो हम एक इक्वेशन से दो वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दो वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं एक सिंगल इक्वेशन से। उसके लिए हमको दो वेरिएबल के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। मतलब हम x और y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, उस हिसाब से y का वैल्यू आएगा। चलिए दोस्तों, अब चौथा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और दूसरा क्वेश्चन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये चौथा नंबर है। एक इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। हम क्या करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब किसी एक इक्वेशन में से क्या करेंगे, x का वैल्यू अलग कर लेंगे।
चलिए इस इक्वेशन में से x का वैल्यू अलग करते हैं। यहाँ एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 13। यहाँ से x का वैल्यू अलग कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2। अब इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देंगे। ये इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ x का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y, 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे 2, और प्लस में कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 से कट जाएगा। अब 2 यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ प्लस 6y माइनस नहीं प्लस 5y माइनस 6y है तो माइनस y हो जाएगा। यहाँ 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 26 माइनस 23, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू भी आ जाएगा। तो चलिए एक इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है। अब 3 का वैल्यू अगर यहाँ हम पुट करेंगे, y का वैल्यू 3 पुट करेंगे, यहाँ 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, और y का वैल्यू 3, y का वैल्यू यहाँ है 3। चलिए दोस्तों अब 5वां नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम पहले x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा √8y। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया √8y बाई √3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √8/3y। थोड़ा ऊपर करेंगे इसको। अब यहाँ इस x का वैल्यू हम पहले x का वैल्यू लिख लेते हैं। तो कितना आ गया √8/3y। अब इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ऊपर वाला इक्वेशन में। तो यहाँ आ जाएगा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, √2, x का वैल्यू कितना है √8y, चलो अलग अलग कर लेते हैं, बाई √3 प्लस √3y है इक्वल टू 0। अब √2 इंटू √8 कितना हो जाएगा √16। तो यहाँ लिखेंगे √16y बाई √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए √16 तो 4 होता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4y बाई √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ 4y प्लस 3y बाई √3 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से कितना आ जाएगा, √3 इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 4y + 3y = 0। अब देखिए ये है y, सॉरी 4y = -3y। इस 3y को इस साइड भेजेंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 4y = कितना है -3y। इसका मतलब y 0 है, y = 0 है, मतलब y 0 पर ही ये सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन, बाकी किसी भी वैल्यू पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ y = 0 पर ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो y का वैल्यू 0 है तो x का भी वैल्यू 0 ही होगा, x भी 0 है। चलिए दोस्तों, अब छठा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। छठा नंबर क्वेश्चन में 3x/2 - 5y/3 = -2, और दूसरा इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक में कितना है, पहला इक्वेशन है 3x/2 - 5y/3 = -2। दूसरा इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। तो पहले x को अलग कर लेते हैं, x का वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं, उसके बाद उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से x/3 = कितना आ जाएगा 13/6, माइनस इस साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा y/2, 13/6 - y/2। यहाँ से x/3 = कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 13 - 3y हो जाएगा। अब x = क्या हो जाएगा 3 × 13 - 3y/6, तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 13 - 3y/2। अब इस x का वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन में पुट कर देंगे पहला इक्वेशन में। तो लिख लेते हैं पहले पहला इक्वेशन है 3x/2 - 5y/3 = -2। तो x का वैल्यू पुट करेंगे, x कितना है 13 - 3y/2, और बटे में 2 है, बटे में 2 करते हैं, माइनस कितना है 5y/3 = -2। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3 को ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 39 - 9y/4 - 5y/3 = -2। अब फिर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 × 39 - 9y माइनस यहाँ हो जाएगा 20y = -2। अब 3 को ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 117 - 27y - 20y/12 = -2। अब क्या करेंगे, इस 12 को इस साइड भेज देंगे, और -27y और -20y कितना हो जाएगा -47y। तो 117 - 47y बराबर, इस 12 को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -24। तो यहाँ से 47y = कितना हो जाएगा 117 + 24 = कितना हो जाएगा 141। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 141/47 बराबर 3। तो यहाँ से y = कितना आ गया
y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 3 किसी एक इक्वेशन में रख देंगे और वहाँ से x का भी वैल्यू आ जाएगा। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं, मान लीजिए ये इक्वेशन लेते हैं x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन लेते हैं, यहाँ y का वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ x/3 प्लस y का वैल्यू 3 रखेंगे 3/2 इज इक्वल टू 13/6। तो x/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/6 माइनस 3/2। अब फिर एलसीएम ले लेंगे, x/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 13 माइनस 9 हो जाएगा। x/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा 13 माइनस 9 4/6 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/3। 3 से 3 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। यही दोनों आंसर है। चलिए दोस्तों, यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।